आज हम देखेंगे एक नया चैप्टर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 173 में डिफाइन किया गया है। वहीं सीआरपीसी में इसको 154 में डिफाइन किया गया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की सेक्शन 173 संज्ञेय मामलों में सूचना का प्रावधान करती है, इन्फॉर्मेशन इनकॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो यहाँ हम बात करेंगे अमेंडमेंट की। सीआरपीसी से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एफआईआर में क्या परिवर्तन आया है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट तो ये है कि जीरो एफआईआर। तो अब जीरो एफआईआर को हम कैसे समझेंगे? तो जब मामला कॉग्निजेबल है या संज्ञेय अपराध है, तब वेरेक्ट की यदि लैंग्वेज में देखें तो उसकी जो लैंग्वेज है जिसमें ये दिया गया है इर्रिस्पेक्टिव एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। इसका अर्थ ये है कि ऑफेंस कमिट किसी भी एरिया में हुआ हो, परंतु एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में हम कर सकते हैं। मतलब जुरिस्डिक्शन की बात को कम्प्लीटली हटा दिया गया है। सेकंड ये अमेंडमेंट है कि एफआईआर पहले रिटन और ओरल होती थी, परंतु अब ई कम्युनिकेशन से भी हो सकेगी। ई कम्युनिकेशन में एक नियम भी लागू हुआ है कि यदि आप ई कम्युनिकेशन या ई एफआईआर करते हैं, तब 3 डेज़ के अंदर आपको उसमें साइन करके उसको सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं। एफआईआर करते वक्त आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या इलेक्ट्रॉनिक उसकी संसूचना द्वारा आप एफआईआर को रजिस्टर करवाते हैं या सूचना देते हैं। अब नेक्स्ट अमेंडमेंट इसमें क्या हुआ है? तो सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 में 2 प्रोवाइजो का अमेंडमेंट हुआ है, जो ये कहते हैं कि महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड जो अपराध होते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस जो अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द विमेंस एंड चिल्ड्रंस, तो इन अपराधों में जो चैप्टर 5 में भारतीय न्याय संहिता में चैप्टर 5 में जिनको डिफाइन किया गया है, तो उसमें स्पेसिफिकली जो सेक्शन है 64 से लेके 79 ऑफ बीएनएस, जिसमें 72 एंड 73 को नहीं बताया गया है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो महिलाओं के अगेंस्ट और बच्चों के अगेंस्ट में जो अपराधों में सेक्शन 64 से लेके 79 तक, जिसमें 72 एंड 73 के अलावा यदि महिलाओं से और बच्चों से रिलेटेड जो अपराध हैं उनमें यदि सूचना आती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट आती है, तब वह किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी महिला अधिकारी द्वारा ही लिखित की जाएगी। एंड इन्हीं अपराधों में यदि कोई टेम्परेरीली या परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल है, तब कोई पुलिस अधिकारी यहाँ पर कोई भी पुलिस अधिकारी उसके रेसिडेंस पर जाके या उसके बताए गए कोई ऐसा स्थान जहाँ वो कंफर्ट हो और जहाँ उसका कन्वीनियंट हो, उस स्थान पर इंटरप्रेटर की मौजूदगी में और स्पेशल एजुकेटर की प्रेजेंस में एफआईआर को या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को या सूचना को अभिलिखित करेंगे। और ऐसी सूचना की वीडियो फिल्म या इसको वीडियोग्राफ्ट भी किया जाएगा। और इसके अलावा मजिस्ट्रेट एज सुन एज पॉसिबल इनके स्टेटमेंट्स को भी अभिलिखित करेंगे या स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट अमेंडमेंट सबसेक्शन 2 में आया है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की जो कॉपी होती है वह अब पहले सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेंट को दी जाती थी, बट अब विक्टिम एंड इन्फॉर्मेंट दोनों को दी जाएगी। अब हम नेक्स्ट अमेंडमेंट की बात करते हैं 173 का सबसेक्शन 3, जिसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में प्रावधान किया गया है। जब पुलिस थाने में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय ऑफेंस के बारे में सूचना आती है और वह अपराध 3 वर्ष या इससे अधिक का, परंतु 7 ईयर्स से कम का होना चाहिए। मतलब 3 ईयर्स से अधिक 3 ईयर्स और 3 ईयर्स से अधिक का, बट 7 ईयर्स से कम का ऑफेंस हो और कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, तब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन डीएसपी की परमिशन से 2 में से एक किसी भी प्रोविज़न का पालन करके जो सबसेक्शन 3 के क्लॉज 1 एंड 2 में दिए गए हैं, क्योंकि उसमें 1 एंड 2 के बीच में या शब्द का उपयोग किया गया है, वो ये है कि डीएसपी की परमिशन से वह 14 डेज़ के अंदर कि मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, प्राइमा फेसी मामला यदि विद्यमान है या बन रहा है, तब वह 14 डेज़ के अंदर उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस यह पाते हैं कि प्राइमा फेसी अपराध एक्सिस्टेंस में है या अपराध विद्यमान है, प्राइमा फेसी अपराध बन रहा है, तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई भी की जाएगी। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का प्रोविज़न भी जोड़ दिया गया है।
जिसके अंतर्गत पुलिस स्टेशन का भार सदक अधिकारी डीएसपी की परमिशन से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को 14 डेज में कंप्लीट करके मामले को विद्यमान पाते हैं तो आगे कार्रवाई करेंगे, या उसमें डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं मामले की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए। क्योंकि इसमें और वर्ड यूज़ किया गया है इसलिए वो इंक्वायरी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर भी सकते हैं या डायरेक्ट कार्रवाई या डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। नेक्स्ट अमेंडमेंट ये है कि जब पुलिस थाने का भार सदक अधिकारी किसी अग्रीव्ड पर्सन की सूचना को लेखबद्ध नहीं करते हैं या एफआईआर नहीं लिखते हैं तब वह अपनी सूचना को लिखित में बाय पोस्ट एसपी को भेज सकेंगे, और यहाँ भी यदि वह फेल होता है एग्रीव्ड पर्सन तो वह मजिस्ट्रेट को भी आवेदन कर सकेगा। तो ऐसे ही न्यू अपडेट के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यकीनन आपको इससे हेल्प मिलेगी। यदि आप मेरी वीडियो को सुनेंगे देन फिर आप वेयर एक्ट को रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार।